हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐप के बारे में जिसका नाम है फ्रिट्जिंग। ये ऐप मुझे एड्रीनो डेवलपमेंट में कैसे काम आ सकती है। यूजुअली अगर मैं एड्रीनो का डेवलपमेंट कर रहा हूँ या इसके ऊपर कोडिंग कर रहा हूँ या प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मैं कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने से पहले या अगर मैं किसी को ये मेरे डिज़ाइंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने यानी कोड करते टाइम मैंने उसको उसकी वायरिंग कैसे एडजस्ट की है, मैंने कैसे कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया है, अगर मुझे किसी के साथ शेयर करना है तो मैं कैसे शेयर करूँगा। प्रोग्राम तो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। बट अगर मैंने कुछ कनेक्शन करने हैं मेरे को इस एड्रीनो बोर्ड के साथ में, मेरे को अगर इस एड्रीनो बोर्ड के साथ में कोई कंपोनेंट्स अगर ऐड करने हैं तो उसकी वायरिंग कैसे होगी, ये मैं कैसे शेयर करूँगा किसी के साथ। तो इसी के लिए एक एप्लीकेशन है फ्रिट्जिंग, और उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं बहुत इजीली वायर डायग्राम्स, कंपोनेंट डायग्राम्स ये सबको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आइए आज उसके बारे में जानते हैं और उसमें ऐसे क्या क्या और भी फीचर्स हैं जो मुझे एक किसी भी बंदे के लिए बहुत यूज़फुल है। यानी अगर मुझे आपको आगे के फ्यूचर वीडियोस के अंदर आपको मुझे बताना है कि ये मैं कंपोनेंट जोड़ने वाला हूँ, इस पिन के ऊपर ये वाला कंपोनेंट की वायरिंग होगी, इस पिन के ऊपर दूसरे कंपोनेंट की वायरिंग होगी, ठीक है, तो मैं आपको कैसे शेयर कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देर वहाँ एक्चुअल में इंटरनेट पे अगर आप ढूंढेंगे फ्रिट्जिंग करके, फ्रिट्जिंग मैंने लिखा है मैक डाउनलोड, आप विंडोज़ डाउनलोड भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो साइट है फ्रिट्जिंग की, आप अगर उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये डाउनलोड का ऑप्शन देता है। ये एक्चुअल में ओपन सोर्स है क्योंकि गिटहब पे अवेलेबल है, बट ये फिर भी बोलता है कि अगर आप हमें 8 यूरोज़ या फिर 25 यूरोज़ अगर देते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसे फ्री में डाउनलोड करना तो गिटहब पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड यानी कि एप्लीकेशन नहीं, वो एप्लीकेशन का कोड होगा जिससे आपको बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन हम इस सब को अवॉइड करके डायरेक्टली भी इसे तब भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम गूगल के ऊपर सेकंड लिंक देखेंगे जो फाइल हॉर्स के थ्रू है, यहाँ पे हम डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने मैक लिखा था तो ये मैक का लिंक आया है, तो मैक के लिए ये लिंक मिलेगा आपको। तो डायरेक्टली फ्रिट्जिंग ऐप, फ्रिट्जिंग फॉर मैक, और मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इसे। सेम वे में अगर मुझे विंडोज़ पर डाउनलोड करना है तो ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये विंडोज़ में 64 बिट विंडोज़ के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर लिनक्स पे भी करना है तो लिनक्स के लिए भी ये ऐप अवेलेबल है। आपको बस गूगल करना है, विंडोज़ और मैक के लिंक में डाल दूंगा। अगर मुझे लिनक्स का लिंक भी मिलता है तो वो भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं इस एप्लीकेशन में ऐसा यूजफुल क्या है। ठीक है, अभी तक मैं इसके बारे में बता रहा था। तो इसको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ये मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है, ये है फ्रिट्जिंग ऐप। इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो रही है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं नया स्केच बना लूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सीखते हैं इस एप्लीकेशन के थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेते हैं इसमें है क्या। यहाँ पे ब्रेडबोर्ड सेक्शन है जहाँ पे मैं कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे क्लिक करते ही एक ब्रेडबोर्ड आ गया। जो ब्रेडबोर्ड हम फिजिकली यूज़ करते हैं ये वही ब्रेडबोर्ड है मेरे पास अभी। हाँ, ये पड़ा ब्रेडबोर्ड। तो ये जैसे एक ब्रेडबोर्ड है, इसके ऊपर अगर हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, यानी कि इसमें कंपोनेंट को फिट करते हैं, वायरिंग करते हैं, वही कंपोनेंट्स हम यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं, उनकी वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्कीमेटिक के अंदर जो भी मैं वायरिंग करूँगा वो मेरे को स्कीमेटिक में दिखेगी। पीसीबी अगर मुझे कई बार कुछ लोग कस्टम पीसीबी बनवाते हैं, यानी कि कई सारी साइट्स हैं, इंडिया में भी कई सारी साइट्स हैं और आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना पीसीबी का जो डिज़ाइन है वो उन साइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। और वो साइट्स आपको कुछ डॉलर्स या यूरोज या इंडिया में तो इंडियन रुपीस के हिसाब से, यानी कि आपको वो पीसीबीज, कस्टम पीसीबीज बना के आपको शिप कर सकती है। ओके, तो आइए, अभी तक हमने जो प्रोग्राम हमने सीखा है, यानी कि बेसिक एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम जो एड्रीनो से हम ब्लिंक कर सकते हैं, उसी प्रोग्राम को हम फ्रिट्जिंग ऐप के ऊपर बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे हम एक्चुअल एलईडी को यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम सबसे पहले वेलकम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे जाके हम एक नया स्केच बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक स्केच बना रखा है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करके हम एक नया स्केच बनाएंगे
और स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे बनाना है। ये मैंने न्यू स्केच पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड आ गया, ठीक है। बट एनीवेज, अब मुझे अगर एड्रीनो बोर्ड जोड़ना है तो यहाँ पर मेरे पास एड्रीनो का सिंबल बना हुआ है राइट हैंड साइड के अंदर, और ये राइट हैंड साइड ये पैनल है जहाँ पर मुझे सारे टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये 10 टुलम, ये तो कैपेसिटर मुझे पता भी नहीं है, ये कॉइल है, ये डायोड है, ये पीएनपी और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स जितने भी, यानी कि एटलीस्ट, यानी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे माइन करके एक सेक्शन है जहाँ पे आप ये कंपोनेंट्स को खुद भी अपलोड कर सकते हो और खुद के कंपोनेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे आप कर पाओगे। अभी हम चलते हैं एक एड्रीनो का बोर्ड ऐड करते हैं, इसमें बहुत सारे एड्रीनो बोर्ड्स हैं अवेलेबल। तो ये हम ऊनो बोर्ड को ऐड करते हैं, ये हमने ऊनो बोर्ड को ऐड कर लिया। अब हम चाहें तो ये ऊनो बोर्ड को रोटेट कर सकते हैं, यानी किसी भी कंपोनेंट को हमें रोटेट करना है तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ये बटन यहाँ पर है, ये सीधे 90 डिग्री रोटेट करता है। और अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज से करना है, यानी थोड़ा कम करना है, तो हम इस यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे चाहिए अगर मेरे को डायरेक्टली एक साथ मेंशन करना है 180 डिग्री, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको हम ऐसे रखते हैं। और इस बोर्ड को, ये जो ब्रेडबोर्ड है, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी इतना बड़ा बोर्ड यूज़ करना है, अगर बहुत सारे कंपोनेंट से बड़ा बोर्ड यूज़ कर लो, नहीं तो छोटा बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है साइज़, तो हम हाफ प्लस बोर्ड यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा साइज़ में छोटा है, ठीक है। यहाँ पे बीच में ले आते हैं एक बार इसको सबको, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, परफेक्ट। अभी क्या है, जो हमारा पहले वाला प्रोग्राम था, जैसे कि आप लोगों ने मेरे साथ देखा था, हमने जो प्रोग्राम बिल्ड किया था वो था एलईडी बिल्ट इन के ऊपर हम, यानी बिल्ट इन एलईडी को हम लोग ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, यानी ब्लिंक करवा रहे थे। बिल्ट इन एलईडी पिन है पिन नंबर 13, ठीक है। तो अगर हम पिन नंबर 13 के ऊपर एक्चुअल एलईडी को भी ऐड करते हैं तो वो भी ब्लिंक होगी, ठीक है। अभी हम सॉरी, ये फ्रिजिंग ऐप पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पिन नंबर 13 है, ठीक है। तो पिन नंबर 13 से मुझे मिलेगा पावर। अभी पावर अगर मुझे देना है तो मैं ब्रेडबोर्ड पे यूजुअली एक और चीज़ बताता हूँ। ब्रेडबोर्ड में ये 2 लाइंस होती हैं, ये पावर लाइंस कहलाती है। ये रेड के पास में जो डॉट्स हैं ये सारे प्लस लाइंस होती हैं, और ये ब्लू के पास जो डॉट्स हैं ये सारी नेगेटिव लाइंस होती हैं। सेम वे में यहाँ पे भी ये पावर लाइंस हैं। ये जो लाइन है ये पूरी, जैसे मैं इसको एक भी बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये सारे येलो हो जाते हैं, ये सारा येलो हो जाता है। तो ये येलो होना ये डिनोट करता है कि ये सारे, अगर मैं एक भी पॉइंट के ऊपर पावर देता हूँ तो ये पावर मुझे इन सब किसी भी पॉइंट से मैं ले सकता हूँ, क्योंकि ये सारे पिन इंटरनली कनेक्टेड है। सिमिलरली ये सारे पिन इंटरनली हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। बीच के अंदर जो होता है ये सारी पिन्स वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं, वो भी आधे ब्रेडबोर्ड तक। यानी ये, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 5 पिन कनेक्टेड है, यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो ये 5 पिन कनेक्टेड है। ये नीचे वाली जो 5 पिन है ये ऊपर वाली पिन से कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। अब लेकिन मैंने अगर ब्रेडबोर्ड हाफ यूज़ किया है तो आप सोच रहे हो कि हाफ हाफ कनेक्टेड, ऐसा हाफ हाफ सेपरेट होगा ऐसा सोच रहे होगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े ब्रेडबोर्ड में भी सेम फंक्शन होता है। वर्टिकली पावर लाइंस पूरे कनेक्टेड होते हैं ऊपर और नीचे, और ये जो है, जो बीच की जो पिन्स होती हैं ये वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं, ऊपर वाली अलग नीचे वाली अलग, ठीक है। अभी हम कनेक्ट करते हैं ये, एक सेकेंड, अभी इसको एक बार अंडू करते हैं। जेड 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 जेड, यहाँ पे अब 13th पिन को हम एक बार पावर पे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया मैंने। यूजुअली जब भी हम किसी पिन से पावर लेते हैं उस पिन को हम हमेशा डायग्राम्स में रेड दिखाते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को अगर इसको रेड कलर करना है, वायर का कलर चेंज करना है, तो मैं वायर को क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है रेड, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा दूर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को वायर ऐसे हमेशा यूं ही रखना है हॉरिजॉन्टल, मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट भी कर सकता हूँ, परफेक्ट तरीके से हो जाइए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे 90 डिग्री नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, जो भी है जैसा भी है
वी आर ओके विद इट। अब मुझे ग्राउंड को भी कनेक्ट करना है, यानी कि जो मेरा नेगेटिव होगा, और मैं ग्राउंड को ये कनेक्ट कर देता हूँ इधर। जब भी कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हुआ तो ये ग्रीन शो करेगा, यानी ये सारी कनेक्टेड हो गई हैं। अब मुझे इस वायर को ब्लैक से डिनोट करना है क्योंकि ये मेरा नेगेटिव है, और सिमिलरली मैं इस वायर को भी जोड़ लेता हूँ। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया है, फाइन। अभी यानी कि मैंने 13th पिन से पावर वाली लाइन के अंदर पावर दे दी है और ग्राउंड पिन से मैंने नेगेटिव दे दिया। अब मुझे करना ये है, मुझे एक एलईडी कनेक्ट करनी है। अभी एलईडी कंपोनेंट के लिए मैं कोर में जाता हूँ, और कोर में जाके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एलईडी। ठीक है, ये यहाँ पे एलईडी मिल गई मुझे, तो मैं ये एक एलईडी लेता हूँ और एक बार इसको एलईडी को साइड में रखता हूँ। अब एलईडी में क्या होता है, एलईडी एक तरीके का डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अगर करंट एक साइड से यानी पास होता है तभी वो जलती है, दूसरी साइड से अगर आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करेंगे तो वो नहीं जलती है। तो इसी को दिखाने के लिए जब भी हम को भी एलईडी का डायग्राम होता है उसके अंदर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा बेंड है, और ये जो बेंड होता है ना, इस वाली साइड पे हमें पॉजिटिव देना पड़ता है, यानी एनोड। ये है एनोड, एनोड पे हम देते हैं हमेशा पॉजिटिव। और सिमिलरली जो एक्चुअल एलईडी भी होती है, उन एलईडीज में अगर हम देखेंगे तो एक उसकी जो लेग होती है, यानी कि एक उसका जो हिंदी में अगर बोलते हैं तो टांग, तो अगर हम क्लियरली देखेंगे, ये हो सकता है कि आपको भी वीडियो में बहुत मुश्किल से दिखे, लेकिन आपको अब दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो एक इसका लेग है वो थोड़ा लंबा है, जो भी लेग लंबा है वो है एनोड, यानी यहाँ पे हमें देना है पॉजिटिव। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव में कनेक्ट होगा और जो छोटा सिरा है वो होगा नेगेटिव से कनेक्ट। अभी मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्प्ले में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं। हाँ, अभी ये रोटेट हो गया। अभी मैंने इस एलईडी को लिया और मैंने इसको रख लिया। अभी ये नेगेटिव वाला तो ये कनेक्ट हो गया, और पॉजिटिव वाले को मैं थोड़ा सा इसके लेग को मैं इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ओके, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। तो अब मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया इस वाले वर्टिकल पे, और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया इस वर्टिकल लाइन पे। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है पावर के साथ। अब मैं इसको डायरेक्टली पावर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो पहले नेगेटिव को तो कनेक्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव के साथ, तो यानी इसे नेगेटिव सप्लाई के साथ में कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करते टाइम हमें एलईडी का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एलईडीज ज़्यादा वोल्टेज और एम्पियर यानी करंट नहीं ले सकती हैं। उससे ज़्यादा यानी इनकी लिमिट से ज़्यादा अगर हम इसको पास कर देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। यूजुअली नैनो के अंदर जो इसको वोल्टेज मिलेगा वो 5 वोल्ट का मिलेगा। 5 वोल्ट तक ये यानी 5 वोल्ट यूजुअली इसका हायर लिमिट होती है, लेकिन ये सपोर्ट कर जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका एम्पियर जो यहाँ से इसको एड्रीनो बोर्ड से मिलता है वो यूजुअली थोड़ा कम होता है, तो हमें इशू नहीं आता। लेकिन सेफ्टी के लिए हमें हमेशा एक ट्रांजिस्टर एक रेजिस्टर कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक रेजिस्टर ले लेते हैं। रेजिस्टर को यूजुअली हम लगाते हैं पॉजिटिव साइड में, और ये रेजिस्टर को मैंने इसका जो ये रेजिस्टर का एक सेकेंड, इस रेजिस्टर को मैं रोटेट कर देता हूँ। इसको डायरेक्टली रोटेट से क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये रेजिस्टर क्या है, कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यानी कि मेरे पास अब जो करंट है वो यानी रेड वायर से होते हुए यहाँ पर आया, यहाँ से होते हुए इस वर्टिकल लाइन से होते हुए, यानी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इस लाइन से होते हुए इस रेजिस्टर से होते हुए पॉजिटिव लेग में गया, एलईडी ब्लिंक करेगी, और फिर नेगेटिव करंट वाली वायर से होते हुए हमें ग्राउंड हो जाएगा ये। तो ये हमारा एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है जिसको हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। ये डायग्राम से मैं समझा सकता हूँ अब मैं किसी को भी इजीली, यानी आप भी अगर समझनेंगे तो आपको बहुत इजी होगा ये समझना। करेक्ट, अगर आपको लगता है थोड़ा सा
यूजुअली थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत पास पास में है, एलईडी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप वायर को थोड़ा दूर कर दीजिए। ये जैसे मैंने इस वायर को दूर कर दिया, इसकी ये जो लेग है इसको मैंने उठा के थोड़ा दूर कर दिया, ये नेगेटिव वाली वायर को इससे कनेक्ट कर लिया, और जो पॉजिटिव वाली वायर है वो तो चलो ठीक है यहीं पे रहने दो। अगर चाहिए कि मैं इसको भी थोड़ा दूर करूं तो ठीक है, इधर कर देते हैं, इधर कर दिया, और इससे भी हम अलग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया। अभी ये मेरा इसका डायग्राम क्रिएट हो गया, पॉजिटिव कनेक्टेड, नेगेटिव कनेक्टेड, एवरीथिंग शुड वर्क। अब हम अगर सेम प्रोग्राम को जो हमने इसमें बनाया था, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड में यूजिंग प्लेटफॉर्म आईओ से हमने जो प्रोग्राम बनाया था, अगर हम इसी प्रोग्राम को फ्रिट्जिंग ऐप में भी डालेंगे तो हम अपलोड कर सकते हैं। फ्रिट्जिंग ऐप एक्चुअल में एक आईडी नहीं है, जैसा हमने पहले फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में देखा था, हमारे लेसन में देखा था, हम एक आईडी इंस्टॉल कर रहे थे जिस प्लेटफॉर्म आईओ, तो फ्रिट्जिंग ऐप एक आईडी नहीं है। वो क्या कनेक्ट वो करता है, वो हमें एक सिर्फ एक नोटपैड टाइप एक एडिटर देता है, और वहाँ पे हम हमारे कोड को डाल सकते हैं, और जब हम उसको चाहते हैं कि अपलोड करें तो वो इंटरनली एड्रीनो की आईडी को यूज़ करके अपलोड करता है। तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सेक्शन है हमारे पास कोड, तो हम कोड में गए और जो हमने यहाँ पे ये कोड लिया था इसको मैंने कॉपी किया, इस पूरे कोड को कॉपी कर लिया, और मैंने इस जगह जाके इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसको जूम करने का, बट मैं वीडियो की एडिटिंग में इसको जूम कर रहा हूँ, देख लेना। अब मैं ये देखता हूँ कि मैंने कोड डाल दिया, यहाँ पे ब्रेडबोर्ड वाला सेक्शन आ गया है। अब स्कीमेटिक देखते हैं। स्कीमेटिक में मुझे दिखेगा कि ये मैंने कैसे इसको कनेक्ट किया है। अभी मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे पिन नंबर 13, सॉरी, ये मैंने इसको कनेक्ट किया, इसको मैंने इधर मूव कर लिया थोड़ा पास में देखने के लिए, ठीक है। और ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है, सॉरी रेजिस्टर है, मैं पता नहीं इसको हमेशा गलत बोलता हूँ, ओके, ये मैंने इसको रेजिस्टर को पास में रख लिया, और ये मैंने इसकी वायरिंग कर दी। ये मैंने ऑटो वायर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वायरिंग हो गई। अब ऑटोमेटिक वायरिंग में कई बार ये थोड़े से अननेसेसरी लूप्स वगैरह ऐड कर देता है, हम चाहें तो खुद भी वायरिंग कर सकते हैं। तो ये हमने वायरिंग कर दी, यहाँ पे एक इसने रजिस्टर जोड़ा है, और यहाँ पे एक एलईडी है। तो ये एलईडी का सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और ये हमारा एड्रीनो बोर्ड है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक तरीके से स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। इस स्कीमेटिक डायग्राम को हम बड़ा करके देख सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे हम ये वायर्स का कलर्स फिर से चेंज कर सकते हैं ताकि बताने के अंदर इजी रहे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से पावर मिला, रजिस्टर से होते हुए एलईडी पे गया, और फिर ये ग्राउंड हो गया, ओके। अब यूजुअली मेरे को एक सिंपल सा एक रजिस्टर यहाँ पे ऐड करना है। इसमें रजिस्टर के अंदर अगर मुझे प्रॉपर्टीज़ भी चेंज करनी है, यानी कौन सा रजिस्टर है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये मेरा 220 ओम्स का रजिस्टर है। रजिस्टर्स को नापने के लिए एक यूनिट होती है ओम्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे 220 वोल्ट का एक रजिस्टर लगा है, जो बाई डिफ़ॉल्ट यानी कि ये मिनिमम से मिनिमम इतना मिल जाता है। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे बड़ा पावर का रजिस्टर लगाएं तो हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1K का भी डाल सकते हैं, 1K इज इक्वल टू 1000 ओम्स, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट है ये है 1K, ओके। 1K का ओम का रजिस्टर हमने लगा दिया, और ये सेम चीज़ हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो यहाँ पे 1K ओम्स का रजिस्टर लग गया। यूजुअली जो पावर हमें एड्रीनो से मिलती है वो बहुत कम है, 1K ओम के रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, 220 ओम्स के रजिस्टर पे भी काम करता है। आने वाले आगे के लेसन्स में हम देखेंगे कि कौन सा रजिस्टर बेटर सूटेड है, हमें किस जगह पे कौन सा रजिस्टर लगाना चाहिए, उसके लिए हम आगे सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ 220 ओम्स रजिस्टर इज़ फाइन, वो कोई इशू नहीं है। 1 किलो ओम का भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि एलईडी की जो लाइट है वो बहुत डिम हो जाएगी, या हो सकता है शायद एलईडी थोड़ा ज़्यादा पावर की हो आपके पास, तो वो शायद जले भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए 220 ओम को यूज़ कर लेते हैं।
ओके, अभी ये मैंने देखा कि मेरा डायग्राम ब्रेडबोर्ड हो गया है, और सेम वे में अब पीसीबी, अभी जो पीसीबी है, पीसीबी के ऊपर ये एक, अगर मेरे पास चाहिए तो ये मेरे को पीसीबी का एक पूरा डायग्राम मिल गया। तो यहाँ से हम ये पीसीबी लेके, ये पीसीबी का हमारा डायग्राम बन जाएगा। ये पीसीबीज लेकर के इसका डायग्राम लेकर के हम एक कस्टम पीसीबी मैन्युफैक्चरर को हम भेज सकते हैं। वो कुछ रुपए लेकर के क्या अमाउंट है वो आपके पीसीबी के साइज़ के ऊपर और पीसीबी के ऊपर लगने वाले कंपोनेंट्स और उसके अंदर कई सारे लेयर्स और उन सब फीचर्स के बेसिस पे पीसीबी की रेट तय होती है। ठीक है, तो हम ये पीसीबी बनवा सकते हैं। अब हम आते हैं कोड सेक्शन में। जो हमने कोड अभी तक किया है, सेम कोड को हम अपलोड करेंगे, लेकिन इसकी एक अपलोड करने से पहले यहाँ पे हमें एक और मैंडेटरी स्टेप है जो हमें करना पड़ेगा, यूजुअली प्री रिक्विजिट बोल सकते हैं, यानी इसको करने से पहले एक और स्टेप करना पड़ेगा। फ्रिट्जिंग के प्रेफरेंसेस या सेटिंग्स में जाके, विंडोज़ में सेटिंग्स वगैरह में मिलेगा, मैक में प्रेफरेंसेस में मिलेगा। यहाँ पे जाके हमें लास्ट टैब में देखना है कोड व्यू। कोड व्यू में जाएंगे, यहाँ पर हमें लोकेशन देनी पड़ेगी एड्रीनो एप्लीकेशन की। ठीक है, अब मैंने जो पहले मेरे पास एप्लीकेशन थी एड्रीनो की, वो लेटेस्ट एप्लीकेशन थी, उसका नाम था एड्रीनो IDE, जो कि वर्जन 2 डॉट समथिंग है। ठीक है, तो एड्रीनो ने नए नए वर्जन लॉन्च करती रहती, जैसे आप कोई भी जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर XP था, फिर उसके बाद 10, फिर 11 लाइक दैट, तो नए नए वर्जन आते हैं, राइट। तो एड्रीनो IDE के अंदर भी अलग अलग वर्जन आते हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2 डॉट समथिंग है, और जो इससे पहले वाला था वो 1.8 था, 1.8 या 1.18 ऐसा कुछ था। अभी एक्चुअल में क्या है कि ये फ्रिट्जिंग ऐप 2 वर्जन को सपोर्ट नहीं करती है। ये मैंने ट्राई किया था इसका, जब मैंने इसका पाथ दिया एड्रीनो IDE का, तो ये अपलोड नहीं कर पा रहा, कई सारे एरर्स आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे पहले पुराना वाला एड्रीनो IDE डाउनलोड करना पड़ा। और वो डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नेट पे जाइए, सर्च कीजिए एड्रीनो IDE डाउनलोड। आप इस पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको ये दिखाएगा 2.2.1 लेटेस्ट वर्जन है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे आपको मिलेगा एड्रीनो IDE 1.8। तो जो पुराना वर्जन था, ये लेगेसी IDE बोल रहे हैं इसे, 1.8.19, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए कोई से भी, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में फ्रिट्जिंग ऐप अपडेट हो जाए और वो एड्रीनो IDE 2. जो भी आपके टाइम पे जो वीडियो देखेंगे वो चल रहा हो उसके साथ कनेक्ट हो जाए, मे बी इट माइट वर्क। अभी के लिए ये काम नहीं कर रहा है, तो ये एड्रीनो IDE 1.8 के साथ में काम करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा एप्लीकेशन का पाथ है, यानी जहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है एप्लीकेशन, मैक के अंदर /application/adreno.app के अंदर इंस्टॉल होती है, वहाँ पे मैंने इसका पाथ दे दिया। और विंडोज़ के अंदर आप जो पाथ देंगे, यानी कि आपका C प्रोग्राम फाइल्स ऐसा कुछ कहीं पे जाके जहाँ पे भी इंस्टॉल होता है वहाँ पे आपका पाथ दे दीजिए, EXE को पॉइंट आउट कर दीजिए। फिर उसके बाद ओके क्लिक करिए और बाहर आइए। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको यही कोड अब अपलोड करना है और फ्रिट्जिंग ऐप से करना है, तो प्लेटफॉर्म चूज़ किए एड्रीनो, बोर्ड चूज़ करिए एड्रीनो ऊनो, और यहाँ पे पोर्ट अब आपको मैनुअली चूज़ करना पड़ेगा। ये एक डिफरेंस है। जो हमने प्लेटफॉर्म IO के थ्रू किया था वो पोर्ट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता था, यहाँ पे हमें खुद चूज़ करना पड़ेगा। यूजुअली जो पोर्ट होता है CU.USB मोडेम करके स्टार्ट होता है, यहाँ पे मेरे को 4 या 5 या 6 दिखा रहा है। ये थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो कुछ ऐसा है कि पीछे वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है और उसका फॉन्ट भी वाइट है, तो दिख नहीं रहा है। जब भी मैं इस पर होवर करता हूँ तो दिख रहा है। ठीक है, तो यानी इस एप्लीकेशन का ही प्रॉब्लम है। अब मैंने इन सबको यूज़ करने की जगह मेरे को पहले से पता है कि ये हमेशा इसमें आता है CU.USB मोडेम, और ये जो नंबर है 144101 पे आता है मेरे सिस्टम पे। आपके सिस्टम में ये नंबर हो सकता है चेंज हो, क्योंकि ये USB पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, आपके सिस्टम में ये विंडोज़ में कई बार मैंने देखा है कि वहाँ पे कॉम करके काम करता है, COM18 लाइक दैट। अभी मैक के अंदर ही इस तरह काम करता है। अब मैंने ये USB मोडेम चूज़ कर लिया और फिर उसके बाद में मुझे अपलोड बटन क्लिक करना है। तो अब सेम प्रोग्राम को, अभी आप देख सकते हैं LED लाइट बहुत स्लो ब्लिंक कर रही है, करेक्ट। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ और ये मैंने अपलोड बटन क्लिक कर दिया।
अच्छा, ये अपलोड करने से पहले मुझे बोलता है इस पूरे स्केच को कहीं पे अपलोड करो, यानी ये फ्रिजिंग का जो आपने बनाया है, यानी कि जब हम इसे सेव करने जाएंगे तो फ्रिजिंग भी सेव हो जाएगा, जो डायग्राम है और जो कोड है वो सब एक साथ सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे सेव करना है एक जगह पे, तो चलिए एक जगह पे सेव कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चूज़ कर लिया है, मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर बना लिया है फ्रिजिंग -test1, और मैं इस स्केच का नाम दे देता हूँ ब्लिंकिंग LED। ओके, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया है, और ये आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने एड्रीनो आईडी को ओपन करा है और ये अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप लॉग्स देखेंगे तो ये अपलोड हो गया है ये स्केच, और ये इमीडिएटली लाइट ब्लिंक करने लग गई और ये एड्रीनो की एप्लीकेशन बंद हो गई। तो इंटरनली ये क्या करता है, ये फ्रिजिंग एप्लीकेशन ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कमांड के थ्रू यानी CLI के थ्रू एप्लीकेशन को यानी कि एड्रीनो आईडी को कॉल करती है, और वो कॉल करके कहीं पे हमें ये कमांड दिख जाएगा स्टार्टिंग में, ये रहा। तो ये दिख रहा है कि ये एड्रीनो एप्लीकेशन को कॉल किया, बोर्ड इसने बताया, पोर्ट इसने बताया, और अपलोड कौन सी फाइल को करना है वो फाइल का नाम बता दिया, और ये कमांड लाइन के थ्रू किया है। अगर मैं इसी कमांड को मेरे कॉपी करके और CLI पे डालूंगा तो ये सेम काम मैं टर्मिनल के थ्रू भी कर सकता हूँ, जो ये बस एक बटन का ऑप्शन दे रहा है मुझे। ठीक है, ये अपलोड बटन के ऑप्शन को मैं अगर यही कमांड को, सेम कमांड को अगर मैं टर्मिनल से रन करूंगा तो भी ये काम करेगा। अब मुझे अगर प्रोग्राम चेंज करना है, यानी ये प्रोग्राम चेंज करना है, तो फाइल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करो, सेव करो, और ये अगर मैं कमांड खुद रन करूंगा तो भी काम करेगा। तो अभी एक बार के लिए जो 100 पे ब्लिंक कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ब्लिंकिंग को कम रखते हैं लेकिन ऑफ टाइम को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको ऐसे करते हैं 2 सेकेंड के लिए कर देते हैं, 2 सेकेंड ऑफ रहेगा और 100 मिली सेकेंड्स ऑन होगा। ठीक है, अभी इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अभी ये क्विकली ऑन एंड ऑफ हो रहा है। इसको हमने पहले किया सेव, नहीं हम इसी नाम से ही सेव करेंगे। ठीक है, और मैंने कर दिया इसको क्लिक अपलोड पे। आप देखेंगे जैसे ही अपलोड हो जाएगा, अपलोड फिनिश्ड, तो ये लाइट बहुत क्विक यानी कि बहुत देर ऑफ रहती है और एक बार ऑन होती है। ठीक है, आप इसे और गौर से देखिए। तो ये था फ्रिजिंग ऐप के बारे में। तो हमने जैसा कि जाना, तो काफ़ी इजी है मेरे लिए ये ब्रेडबोर्ड के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी कि इसका सर्किट डायग्राम मुझे किसी के साथ शेयर करना, स्केमेटिक देखना और PCB की डिज़ाइन भी बनाना। ठीक है, और ये यहाँ से मैं कोड भी अपलोड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो मेरे को प्लेटफॉर्म IO के अंदर मिलते हैं। यानी कि मैं अगर ये पिन मोड वाले मेथड के अंदर जाना चाहूँ, जो कि इनबिल्ट मेथड है, यानी मैंने नहीं लिखा है, ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, तो मैं अगर मैक के अंदर कमांड बटन दबाऊंगा और विंडोज़ में शायद कंट्रोल बटन है, कंट्रोल नहीं है, हाँ कंट्रोल बटन है, उसको क्लिक करके मैं, यानी उसको बटन को दबा करके क्लिक करूंगा अगर इसमें, तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें इस मेथड के बारे में मैं सब कुछ देख सकता हूँ, राइट। बट ये लाइब्रेरी का जो मेथड है, जो मैंने नहीं लिखा है, जो इस फाइल के अंदर है wiring_digital.c के अंदर, ये मेथड को मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसा मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे इसको क्लिक करने का, तो मैं इधर ये क्लिक नहीं कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है, और ये सेम चीज़ मैं एड्रीनो आईडी में भी ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो यही एक बेनिफिट है प्लेटफॉर्म IO को यूज़ करने का ओवर एड्रीनो आईडी, बट फ्रिजिंग ऐप का एक अलग बेनिफिट है। तो आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप देख सकें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको विदाउट यूजिंग एनी एड्रीनो बोर्ड, अगर आपके पास एड्रीनो बोर्ड नहीं है तो भी आप इसके ऊपर प्रोग्राम कैसे लिख पाओगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखने के लिए वेट करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स एवरीवन।
बाय बाय।